सो हे फेलास, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे डेफिनाइट आर्टिकल्स। पिछली वीडियो में हमने डेफिनाइट आर्टिकल समझ लिया था। हमने ये समझा था कि डेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है, द होता है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक नाउन या उसके ग्रुप को बताता है। ओके, अब हम द के कंडीशंस देखेंगे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन देखना इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हम टोटल 8 कंडीशंस आपको डिफाइन करेंगे द के लिए। ओके, पहली कंडीशन जो हमें ऑलरेडी पता है कि द कहाँ यूज होता है, द वहां यूज होता है जो चीज हमें, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है, जो हमें डिफाइन की गई है, ऑलरेडी मेंशन कर दी थी। जैसे हमारा एग्जांपल था वो एप्पल वाला। लाइक आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स, उसमें हमने एप्पल का एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें कुछ तो था कि ए एप्पल, फिर एप्पल के बारे में दोबारा बताया तो हमने द एप्पल यूज किया वर्ड। तो यही है, तो ऑलरेडी जो चीज मेंशन की गई है वो होती है, मतलब लाइक उसके लिए हम द यूज करते हैं। ठीक है, आई सो अ डॉग इनसाइड द बॉक्स सॉरी द डॉग वाज फ्रेंडली। व्हाई एम आई सेइंग द बॉक्स? नो नो, तो मैंने एक डॉग देखा बॉक्स के अंदर, और वो जो डॉग था वो बहुत फ्रेंडली था। आई सो अ डॉग इनसाइड द बॉक्स, द डॉग वाज फ्रेंडली। तो यहाँ अलग अलग डॉग की बात नहीं हो रही, यहाँ एक ही डॉग की बात हो रही है। तो उसको पहले मेंशन कर दिया, अब उसको दोबारा मेंशन करेंगे तो हम द के यूज कर देंगे। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, वन ऑफ अ काइंड। ऐसे लोग और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि यूनिक है, मतलब दुनिया में एक ही है, वन ऑफ अ काइंड, मतलब उनके अलावा कोई नहीं है, मतलब वो पूरी दुनिया में उन चीज उसके अलावा कोई नहीं है। तो उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि सन लाइक सोलर सिस्टम में एक ही सन है ना, और तो सन है नहीं। अर्थ होता तो अर्थ के साथ हम क्या दा लगाते, बिल्कुल लगाते। काफी सारी अर्थ थोड़ी है, एक ही अर्थ है। हर प्लेनेट के नाम के साथ क्या हम दा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो उनके अलावा और कोई थोड़ी है। स्टार्स के आगे क्या हम दा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर हम एक पर्टिकुलर स्टार की बात कर रहे हैं, लाइक ऑलरेडी मेंशन इन द सेंस, ऑलरेडी मेंशन की सेंस में, तो हम लगा सकते थे। लेकिन स्टार्स के आगे, क्योंकि स्टार्स एक थोड़ी है, बहुत सारे स्टार्स हैं। ठीक है, तो स्टार के आगे अभी हम द नहीं लगा सकते थे। यहां लगा सकते हैं, द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। ठीक है, आज सुबह 6:17 पे सन आया या उगा या कुछ भी कह सकते हो। तो सन स्पेशल थिंग, तो हमने उसके आगे द लगा दिया। ठीक है, परफेक्ट हो गया, क्लियर। फर्स्ट हमने किया था कि जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। सेकंड किया था पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, मतलब जो बहुत यूनिक है। तो सन, अर्थ, मून, इनके साथ लग जाएगा। अब क्या है, सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल नंबर्स, उनके साथ हम द लगाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा, शी हैज द बेस्ट परफ्यूम। ठीक है, उसका परफ्यूम इतना बढ़िया था और किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो उसके पास द बेस्ट परफ्यूम है, उसके पास मतलब सबसे बेस्ट परफ्यूम है। तो ये क्या हो गई, एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो इसके साथ हम द लगाएंगे। ही इज द सेकेंड रनर अप, वो सेकेंड रनर अप है। तो सेकेंड जो हो गया वो ऑर्डिनल नंबर होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्या हो गए, ऑर्डिनल नंबर्स। तो ही इज द सेकेंड रनर अप, तो इसके आगे द लगा दिया। अब कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट में लिखो कि सेकंड रनर अप कौन सी पोजीशन होती है। क्या वो फर्स्ट पोजीशन होती है, या वो सेकंड पोजीशन होती है, या वो थर्ड, या एक्सेट्रा जो भी है। कि अगर आप किसी को कहो कि वो सेकंड रनर अप आया, तो वो कौन सी पोजीशन पे आया। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट ये थी, सो नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ पे, एडजेक्टिव्स विच रेफर होल ग्रुप। ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप को रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही। अब कह दो कि दा है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पे पुअर मतलब सभी गरीबों की बात हो रही है कि सभी गरीबों की हेल्प करो। ठीक है, तो हमारे पास दा है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी की बात हो रही है। तो हेल्प द पुअर, तो सभी गरीबों की हेल्प। ठीक है, ओनली द रिच कैन अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल। तो एक अमीर आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोला सिर्फ अमीर लोग ही ये लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ एक अमीर की नहीं, अमीरों के जितने भी अमीर है सारे ग्रुप की बात हुई है।
तो जितने भी ग्रुप की बात होती है तो उसके आगे हम द लगा देते हैं। ओके, अब हेल्प द पुअर या फिर हेल्प पुअर पीपल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डेकेड्स। ठीक है, तो ये जो जितनी भी हमारी सेंचुरीज वगैरह हैं, डेकेड्स हैं, ये सभी इनके आगे हम दा लगाते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन द 20s। ठीक है, अब इसको ना एक अच्छी सी ट्रिक लगा लो या एक अच्छा सा निमोनिक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। मैंने ऐसे याद किया था, ये डेकेड्स के आगे द लगता था। तो आपने याद होगा कि एक कार्टून है डोरेमोन। तो डोरेमोन में क्या होता है कि जो डोरेमोन है वो 21st सेंचुरी से आया है, राइट? 21st सेंचुरी से। लेकिन मैं याद कैसे करती थी उसको, वो 21st सेंचुरी से नहीं आया, वो द 21st सेंचुरी से आया। तो डेकेड्स जितने भी होंगे उनके आगे द लग जाएगा, तो मैं ऐसे याद करती थी और ये हमेशा के लिए रह गया। हो सकता है आपको भी हेल्प करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ऐसे क्लोजेस जो ओनली वर्ड से स्टार्ट होते हो। ठीक है, द ओनली ड्रेस आई लाइक इज पिंक वन। मैं पिंक वाली ही ड्रेस पसंद है, मुझे लाइक करता हूँ, सिर्फ पिंक वाली ही ड्रेस पसंद है मुझे। तो ओनली से शुरू हुई, ये अपना जो क्लोज है वो ओनली से शुरू हुआ, तो उसके आगे हमने द लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब टॉप के 3 रिवाइज कर लेते हैं हम। ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे ग्रुप को शो करते हैं, तो हेल्प द पुअर, ओनली द रिच कैन अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल, तो हम उसके आगे द लगा देते हैं। डेकेड्स के साथ हम द लगा देते हैं। इसमें डोरेमोन के एग्जांपल दे दिए, द 21st सेंचुरी। ठीक है, और क्लोजेस जो ओनली के साथ स्टार्ट होता है उनके साथ हम द लगाते हैं। क्लियर? अब है 7th, जियोग्राफिकल एरियाज। और जियोग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स एंड ओशियंस, ये जो भी हैं, और ऑल्सो फेमस बिल्डिंग्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स, इन सभी के आगे हम द लगाते हैं। यस, इनके आगे द लगता है। आवर फैमिली विजिटेड द गंगा लास्ट ईयर। ठीक है, तो द लगेगा। ठीक है, जितनी भी ये चीजें लिखी आप याद कर लो। ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको अपने आप क्लिक हो जाएगी वो चीज। तो जितनी भी ये चीजें हैं उन सब के आगे द लगता ही लगता है। क्या द लगेगा इन सब चीजों के आगे? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी कंट्रीज जिनका प्लूरल नेम है, ठीक है, वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, ये लगे हों तो उनके आगे हम द लगाते हैं। जैसे द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, मतलब एक ट्रिक लगा लो याद करने का तरीका जो मैंने किया था। आपने वो मूवी देखी होगी इंग्लिश विंग्लिश, श्रीदेवी जी की मूवी है। तो उसमें क्या है, वो श्रीदेवी जी जब इंग्लिश की क्लास अटेंड करती है तो वो द इंडिया बोलती है। तो उनके टीचर उनको करेक्ट करते हैं कि द इंडिया नहीं होता, इंडिया होता है। तब वो करती है कि वाई इंडिया इज नॉट द इंडिया एंड वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तब उनके टीचर ने बोला था कि भी आगे के लेक्चर्स में हम ये क्लियर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर पूरी मूवी में ना बताया ही नहीं हुआ था ये, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा कोई रूल है, कुछ भी है तो ये बताया नहीं, मूवी में नहीं बताया। अब उनको पढ़ाया होगा आई डोंट नो, पर मूवी में नहीं बताया। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, आज मैं कर देती हूँ खुलासा। तो जितनी भी कंट्रीज जिनके प्लूरल नेम्स हैं, ठीक है, या फिर रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट्स, ये हैं, उनके साथ हमेशा लगता ही है भाई दा लगेगा। ठीक है, लेकिन जो सिंगुलर कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, जो भी कंट्रीज है सिंगुलर फॉर्म में, उनके साथ द नहीं लगता। वहां लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब किनके साथ लगाएं, किनके साथ नहीं लगाएं, किनके साथ लगाएं वो तो मैंने बता दिया, किनके साथ नहीं लगाएं वो भी हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी डोंट यू वरी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। किसकी? कंडीशंस फॉर द, कहाँ द लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।